Hello बच्चों, let's read this question and the question says that the sides AB, BC and CA of a triangle ABC touch a circle at P, Q and R respectively if PA is equal to 4 centimeter, BP is equal to 3 centimeter and AC is equal to 11 centimeter, then length of BC is. Now let's see the options. Option A 11 centimeter, option B 10 centimeter, option C 14 centimeter and option D 15 सेंटीमीटर। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास साइड्स ए बी बी सी और सी ए जो हैं ये ट्रायंगल ए बी सी की साइड्स हैं और ये टच करती हैं पी क्यू और आर पर सर्कल को। तो यहाँ पर हमारे पास पी ए गिवन है 4 सेंटीमीटर, बीपी इज इक्वल है, बीपी है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, ए सी है 11 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ बतानी है बीसी की। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट टेंजेंट्स फ्रॉम drawn from an external point are equal। तो हमारे पास क्या होता है, जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अगर हम देखें तो ए से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, एक तो पी बी, एक तो ए पी एक्चुअली और एक पी आर। ठीक इसी तरह हमने बी से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, एक है पी बी और एक है पी क्यू। तो ये भी इक्वल होंगे यहाँ पर, बिकॉज टेंजेंट जो हम ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से वो इक्वल होती हैं। इसी तरह सी से जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं वो है सी क्यू और सी आर, तो ये भी इक्वल होंगे यहाँ पर। अब यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो बीपी है वो इक्वल होगी बी क्यू के, बिकॉज यहाँ पर ये दोनों ही टेंजेंट बी से ड्रॉ हुई हैं और हमारा बीपी क्या है, हमारे पास 3 सेंटीमीटर गिवन है। तो बी क्यू भी 3 सेंटीमीटर होगा। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास ए से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, एक है पी ए और एक है यहाँ पर ए आर। तो यहाँ पर क्या होगा, ए पी इक्वल होगी ए आर के। और अगर हम देखें तो हमारे पास ए पी या पी ए क्या है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पर ए सी गिवन है हमें 11 सेंटीमीटर। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए सी अगर 11 सेंटीमीटर है हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास जो सी आर है वो इक्वल होगी ए सी माइनस ए आर के। तो सी आर हो जाएगी यहाँ से हमारे पास, ए सी तो 11 सेंटीमीटर ए सी है माइनस ए आर हमारे पास यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, तो ये आएगा -4। तो सी आर हो जाएगी हमारी यहाँ से 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास सी आर आ गई है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सी से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ की हैं, एक है सी आर एक है सी क्यू। तो ये भी इक्वल होंगी, सी आर इक्वल होगी सी क्यू के, यानी कि 7 सेंटीमीटर के। अब हमें यहाँ पर फाइंड करनी है बी सी। तो बी सी क्या है यहाँ पर, बी सी इक्वल है यहाँ पर बी क्यू प्लस सी क्यू के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बी सी क्या हो जाएगी, बी क्यू आया है हमारे पास यहाँ पर 3 सेंटीमीटर और सी क्यू आया है 7। तो बी सी हो जाएगी हमारी 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर ऑप्शन ए 11 सेंटीमीटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।